रुक करेंगे यूपी से एक और बड़ी खबर का, जहां प्रदेश अध्यक्ष का एक बड़ा बयान सामने आया है। बता दें, लगातार यहां पर बड़ा बयान सामने आ रहा है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि गैर भाजपाइयों को लेकर के उन्होंने कहा कि सरकार ने क्या वंचित वर्ग के साथ छलावा किया है। भाजपा का मंडल अध्यक्ष भी बन सकता है प्रदेश अध्यक्ष। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने का बीजेपी अब यहां पर काम कर रही है। तो प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान यहां सामने आया है। बता दें, उन्होंने कहा कि गैर भाजपाइयों सरकारों ने क्या वंचित वर्ग के साथ छलावा किया है। भाजपा का मंडल अध्यक्ष भी बन सकता है प्रदेश अध्यक्ष, और साथ ही साथ सरकार की उपलब्धियों को लेकर के अब बीजेपी सरकार लोगों के घर घर जाएंगी अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही हर पार्टी अपनी पुरजोर कोशिश में लगी हुई है कि किस तरीके से प्रदेश की जनता का वोट उनके पाले में आए। उसी को लेकर के लगातार पूरी तैयारियां किए जा रहे हैं, और इसी बीच एक बड़ा बयान प्रदेश अध्यक्ष का यहां पे सामने आया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि गैर भाजपाई सरकारों ने क्या वंचित वर्ग के साथ छलावा किया है, इस तरीके का बयान भी यहां सामने आ रहा है, जिसमें बीजेपी का मंडल अध्यक्ष भी बन सकता है प्रदेश अध्यक्ष। सरकार की उपलब्धियों को अब घर घर पहुंचाने का काम बीजेपी कर रही है। जिस तरीके से बीजेपी सरकार का इस वक्त का सबसे अहम मकसद ही यही माना जा रहा है कि वो अपनी जितनी भी उपलब्धियां हैं वो प्रदेश भर की जनता को घर घर जाकर के बताए, और लगातार वो कोशिश भी कर रहे हैं। हर एक नेता, हर एक मंत्री बीजेपी का इसी होर में है कि किस तरीके से योगी सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी योजनाएं परियोजनाएं प्रदेश की जनता को अभी तक मिले हैं, वो सारी योजनाओं के बारे में जनता के समक्ष सारी चीजें रखी जाए। और इसी को लेकर के अब एक और पहल यहां पर सामने आ रही है, जहां पर वो घर घर जाकर के अब सारी उपलब्धियां अपनी गिनवाएंगे। तो एक और बड़ी खबर यहां से सामने आ रही है, जहां पे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान यहां सामने आ रहा है। गैर भाजपाई सरकारों ने क्या वंचित वर्ग के साथ किया है छलावा। साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का यही बयान सबसे सामने आ रहा है कि लगातार वो ये कह रहे हैं कि जो गैर भाजपाई सरकार है, क्या उन्होंने वंचित वर्गों के साथ छलावा किया है। और साथ ही साथ ये भी कि भाजपा का मंडल अध्यक्ष क्या बन सकता है प्रदेश अध्यक्ष। सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं उसे लेकर के भी अब बीजेपी लगातार कोशिश में लगी है कि किस तरीके से आम जनता तक अपने सारे कामों को पहुंचाया जाए, और यही एक रणनीति भी ये एक तरह से माना जा सकता है। जिस तरीके से चुनाव नजदीक, उस तरीके से अब बैठकों का भी दौर चला, सिलसिला चला, और इसी बीच अब ये रणनीति भी एक तरीके से सामने आ रहा है। इस रणनीति में साफ तौर पर यह चीज देखी जा सकती है कि किस तरीके से बीजेपी अपनी उपलब्धियां और अपना काम आम जनता तक पहुंचाने की और अपनी सारी उपलब्धियां उनके समक्ष रखने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। और इसी बीच एक और यहां पर रणनीति सामने आई, जहां उन्होंने कहा कि अब घर घर जाकर के बीजेपी अपनी उपलब्धियां आम जनता के सामने रखेंगी। अपनी जो भी उपलब्धियां हैं वो जनता के समक्ष रख करके लोगों को सारी उपलब्धियां बताएंगी, और साथ ही साथ उसके बाद आम जनता के वोट को भी यहाँ पर उनके सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 26 से लेकर 2 अक्टूबर तक घर घर संपर्क करने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने पिछला 500वां वर्ष, इस बार 2 वर्ष में क्या क्या किया है, और राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री ने 4.5 साल में योगी सरकार ने क्या किया है, उसका रिपोर्ट कार्ड लेकर मैं घर घर जा रहा हूं और लोगों से संपर्क कर रहा हूं। पूरी भारतीय जनता पार्टी की बूथ समिति घर घर संपर्क कर रही है। कुछ कामों का अंश इस पत्रक में है, लगता है कि और कुछ समस्या करना है तो हमारा बूथ अध्यक्ष इस क्षेत्र का, और बूथ अध्यक्ष को वह बाकी समस्या नोट करवा सकते।